इससे ज्यादा शर्मनाक, दर्दनाक और झूठी बात कोई नहीं हो सकती। और मेरे पास एक एक सबूत है, एक एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लड़की के परिवार वालों के साथ पुलिस अफसरों की, प्रशासन की जो बातचीत थी, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, वो आपको सुनवाऊंगा। और इसके बाद पुलिस और प्रशासन के बेदर्द और बेशर्म रवैये का कोई सबूत देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें सुनेंगे तो सारे झूठ आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। कल रात इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हाथरस की बेटी की मौत का गम था, दिल भारी था। उसके साथ जो हैवानियत हुई उसको सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन कंदराज पुलिस ने जो किया उस पर नाराजगी है, उस पर शर्मिंदगी है। पुलिस की करतूत पर शर्म आ रही है। बार बार मेरे कान में डीएम साहब की आवाज गूंजती है। उनके सामने हाथ जोड़कर लड़की का पिता खड़ा था, आसपास गांव वाले थे, डीएम साहब के साथ पुलिस का अमला था, सरकारी रौब था। पिता बेटी का चेहरा देखना चाहता था। डीएम साहब कह रहे थे, चिंता मत करो, चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन लाश तो अभी चलेगी, अब और इंतजार नहीं होगा। यह सुनकर खून खौल गया जब एक जिले का डीएम उस बाप को जिसकी बेटी की मौत हुई हो धमकाने वाले अंदाज में कहता है, ए, इन गांव वालों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब तुम्हारा काम खराब कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, कोई अफसर इतना क्रूर, इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। आज आपको हाथरस में रात के अंधेरे में नियम कानून के हत्यारों का चेहरा दिखाऊंगा, उनकी बात सुनाऊंगा। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जब रात के 2 बज चुके थे। सारा गांव जाग रहा था, पूरे गांव में शोर था, लेकिन इस गांव की बेटी की लाश सन्नाटे में चल रही थी। गांव के शमशान घाट में पुलिस वाले जलती हुई लाश की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में जलती हुई चिता की लपटें दूर दूर तक ये बता रही थी कैसे पुलिस ने खुद ही नियम कानून का अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने कल रात की पूरी तस्वीरें देखी हैं, एक एक फ्रेम देखा है, और मैं कह सकता हूं कि कल रात हाथरस की पुलिस ने, प्रशासन ने जो किया वो सोची समझी साजिश थी। उसका मकसद क्या था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पुलिस ने हाथरस की इस बेटी के साथ कदम कदम पर छल किया, झूठ बोला। लड़की के परिवार वाले, गांव वाले बेटी की लाश का इंतजार कर रहे थे। गांव में नाते रिश्तेदार पहुंच गए थे, चीख पुकार मची थी, चारों तरफ गम का माहौल था। मां बेटी का चेहरा देखने के लिए तड़प रही थी, और इसी बीच अंधेरे में एम्बुलेंस की नीली लाइट दिखाई दी। मां एम्बुलेंस की तरफ दौड़ी, साथ में परिवार की और महिलाएं भी थी। गांव में लड़की की लाश पहुंचने से पहले भारी पुलिस तैनात कर दी गई थी। अफसरों को पता था क्या करना है, प्लान था। एम्बुलेंस को लाश के साथ लड़की के घर की तरफ ले जाने के बजाय सीधे शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था। इसलिए लड़की की मां एम्बुलेंस के सामने आ गई। महिलाएं रोने लगी, बेटी की लाश को घर की चौखट तक ले जाने की मांग करने लगी। मां चाहती थी कि बेटी को घर की चौखट से विदा किया जाए। बेटी अब फिर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं लौटेगी, इसलिए मां आखिरी बार उसकी लाश को घर तक ले जाना चाहती थी। मां तो बेसुध थी, इस हालत में नहीं थी कि बोल सके, लेकिन दूसरी महिलाएं बार बार कह रही थी कि बेटी को घर ले चलो, कम से कम आखिरी बार उसका चेहरा तो देख लेंगे। लेकिन पुलिस पहले से तय करके आई थी, किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करना है। इसलिए हुआ वही जो पुलिस चाहती थी।
की माँ, उसके परिवार वाले, घर की महिलाएं लड़की को घर ले जाना चाहती थी, चेहरा देखना चाहती थी। और पुलिस क्या चाहती थी? पुलिस चाहती थी कि गांव वाले, लड़की के परिवार वाले किसी भी तरह रास्ते से हट जाएं, लड़की की लाश शमशान तक पहुंचे और पुलिस अपना काम खत्म करके घर जाए। लेकिन जिसकी बेटी की मौत हुई हो, वो मां बेटी का चेहरा देखे बगैर दिल को तसल्ली कैसे देती? पुलिस वाले मां के इस दर्द को समझने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया फार्मूले अपनाने लगे, वर्दी का रौब दिखाने लगे, तो फिर महिलाएं क्या करती? वो महिलाएं एम्बुलेंस के आगे बैठ गईं। तब महिला पुलिस सामने आई। एम्बुलेंस के सामने बैठी महिलाओं को हटाने की जिम्मेदारी लेडी पुलिस को दी गई थी। गांव के पुरुषों को पुलिस वालों के डंडों के दम पर एम्बुलेंस से दूर रखा गया था। उल्टी मैडम प्लीज उल्टे हो यार, उल्टा यार, आप पीछे करिएगा। इसके बाद सीन में अफसर आए। अफसरों को मालूम था वो जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, गांव वाले नाराज हैं, इसलिए अफसर हेलमेट पहनकर पहुंचे थे और गांव वालों से कहा लड़की का अंतिम संस्कार तो अभी होगा, रात में ही होगा, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लड़की के परिवार वाले कह रहे थे कि सिर्फ 3-4 घंटे की बात है, सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण निकलेगी और अंतिम संस्कार कर देना। रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, ये संस्कृति नहीं है, ये परंपरा नहीं है, धर्म नहीं कहता। रात में लाश को जलाना परंपराओं के खिलाफ है। सारी बातें कही गई। लड़की का पिता गिड़गिड़ाता रहा, गांव वाले रिश्तेदार हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन अफसरों ने कह दिया अब लाश शमशान में पहुंच चुकी है, शमशान से लाश लौटाने की परंपरा भी नहीं है। आखिर में पुलिस ने लड़की की लाश को घर ले जाने को की बात मान ली और न अंतिम संस्कार के लिए सूरज के निकलने का इंतजार करने को राजी। हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे वहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चले सुबह होगा, कुछ भी सही, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन होगा सुबह। मैंने आपको बोल दिया आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे। वापस नहीं आ जाइए, वापस तो नहीं जाता है, शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना, क्यों? हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, करेंगे ना, कोई तरीका नहीं सर आपका, बिल्कुल गलत है आपका, बिल्कुल बड़ा गलत है। वहाँ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे चाहे मेरी जान ले लो लेकिन ये अंतिम संस्कार सुबह होगा। जब पुलिस वाले लड़की के परिवार वालों को और गांव वालों को हटाने में नाकाम रहे तो मौके पर डीएम प्रवीण कुमार पहुंचे। डीएम साहब के सामने लड़की के बेबस पिता हाथ जोड़े खड़े थे, बार बार कह रहे थे एक बार बिटिया का चेहरा दिखा दीजिए, परिवार को सब्र हो जाए कि बेटी की मिट्टी देख ली, इसके बाद अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। उसके लिए कौन मना करता है? लेकिन डीएम साहब इस बात से परेशान हो रहे थे कि इतनी रात को परिवार वालों के अलावा इतने सारे गांव वाले क्यों जुट गए हैं। चूंकि लड़की के रिश्तेदार भी पहुंच गए थे, इससे भीड़ तो थी, तो डीएम प्रवीण कुमार का पारा हाई हो गया। उन्होंने वहां खड़े लोगों से आई कार्ड दिखाने को कहा।
पहले कुछ लोगों ने वहां मौजूद लोगों को धमकाया, इसके बाद तो पुलिस वाले लोगों से ये कैसे सुनाई दिए कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, वापस जाओ, नहीं जाओगे तो टपका दिए जाओगे। असल में पुलिस और प्रशासन के अफसर लड़की की लाश को लेकर गांव में नहीं पहुंचे थे। लाश के साथ शमशान में जाने के लिए लड़की के 2-3 रिश्तेदारों को, घर वालों को लेने के लिए गांव में पहुंचे थे। पुलिस वालों की नजर लड़की के पिता पर थी, उसके चाचा पर और उसके दादा पर थी। जिस वक्त अफसर गांव वालों को धमका रहे थे, उसी वक्त उनके बगल में खड़ा पुलिस अफसर दूसरे पुलिस वालों को लड़की के पिता को भीड़ से अलग ले जाने का इशारा कर रहा था। और ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आई कार्ड दिखाओ, कहाँ के रहने वाले हो आप? छोड़िए मत, यहाँ क्या लेना है? परिवार ही है। निकलिए यहाँ से, निकलो यहाँ से, टपक जाओगे जो। अपना वीडियो बनाइए, कोई बताने के लिए। सभी का बना दो, सभी को जेल में डाल दो। आरोपियों को तो पकड़ाने गए था। वहाँ थोड़ी देर के लिए नहीं सर, मट्टी लगेगी, मट्टी जरूर लगेगी सर। आप घर तक थोड़ा सा हम जाएंगे, आधी रात में लगेगी सर। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ पे हम आपको नहीं सर, फिर आधी रात में तो ये कोई टाइम नहीं होता था। आप भी हिंदू धर्म से हैं सर। आप कौन है? क्या बोल रहे हैं? हलाल मत वो करो जो फालतू। सुबह लगाएंगे। दोनों भाइयों को मैं जानता हूँ। गांव के लोग पुलिस वालों से कह रहे थे कि आप भी हिंदू धर्म के हैं, आप भी जानते हैं कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। जब गांव वालों का गुस्सा ज्यादा भड़का तो पुलिस अफसर उन्हें समझाने लगे। वहां तैनात एक पुलिस अफसर राजस्थान मूल के थे। कहने लगे उनके यहाँ शव को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, वरना आत्मा भटकती है। उन्होंने लड़की के रिश्तेदारों से कहा कि वो आखिरी बार लड़की का चेहरा उन्हें दिखा देंगे। सब बना देंगे, है ना? देखो मैं आप पे बात समझा रहा हूँ। आपकी जो बेटी है 12 बजे पोस्टमार्टम हो गया था, 12 तो बज गई। हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा मानते हैं कि भाई कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते क्या करते हो। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब बना देंगे, है ना? और इनको समझाइए। अब चलिए वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। गाड़ी लगवा देता हूँ, गाड़ी में आ जाओ बिना खड़े। गांव वाले नाराजगी जाहिर करते रहे, परिवार वाले रोते रहे। पुलिस कहती रही कि पोस्टमार्टम को 12 घंटे हो गए, लाश को जलाना पड़ेगा। परिवार वालों ने बर्फ का इंतजाम किया जिससे सुबह तक लाश को रखा जा सके, लेकिन पुलिस की जिद थी। पुलिस तो शमशान में चिता का सामान तैयार करके आई थी। पुलिस वाले तो लड़की के 2-3 परिवार वालों को किसी तरह से अपने साथ ले जाने आए थे ताकि कहा जा सके कि लड़की के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया। कुछ पुलिस वालों को परिवार वालों का इंतजाम करने का कहा गया और एम्बुलेंस गांव से शमशान की तरफ चल दी। जिन लोगों ने रास्ते में आने की कोशिश की उन्हें डंडे के जोर पर किनारे कर दिया गया। चूंकि तमाम तरफ कैमरे थे, मीडिया अलर्ट था, टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, इसलिए कुछ भी छुप नहीं रहा था। पुलिस का असली चेहरा कैमरे में लगातार रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि पुलिस ने छुपाने की कोशिश तो की। लाश शमशान में पहुंची तो वहां भी फोर्स तैनात थी। चिता पहले से तैयार थी, लेकिन कैमरों को, रिपोर्टर्स को रोकने के लिए काफी पहले ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। कैमरों को रोक दिया गया और बड़ी बेशर्मी के साथ पुलिस वालों ने कैमरे पर कहा क्या जल रहा है उन्हें नहीं मालूम, कौन जला रहा है उन्हें नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ इतना हुक्म है कि मीडिया वालों को इससे आगे मत पढ़ने देना। अधिकारी सेक्शन में
लड़की की लाश को शमशान में पहुंचाने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर दोबारा हाथरस की बेटी के घर पहुंचे। परिवार वालों से कहा कि शमशान में चलो, लड़की का चेहरा देखो और अंतिम संस्कार करो। लेकिन लड़की के घर वालों ने साफ कह दिया वो रात को चिता नहीं जलाएंगे, रात को लड़की को मुखाग्नि नहीं देंगे। इस पर काफी देर बहस हुई, फिर पुलिस मारपीट पर उतर आई। लड़की के पिता को लात मारी, लड़की के भाई के साथ हाथापाई की गई। आप देख सकते हैं पुलिस वाले किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, घर वालों को घसीटकर जीप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें शमशान घाट में ले जाकर लड़की का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन घर वाले किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं थे। जब पुलिस वालों ने परिवार के 2-3 लोगों को पकड़कर जबरदस्ती जीप में डाल दिया तो लड़की के बाकी परिजन किसी तरह पुलिस वालों से बचकर घर के अंदर चले गए और आंगन का गेट बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी उनके घर के गेट को बाहर से बंद कर दिया। लड़की के परिवार वाले घर में कैद थे और शमशान में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की के घर वालों पर पुलिस का ऐसा खौफ था कि वो रात भर घर से बाहर नहीं निकले। सोचिए, जिस वक्त इस घर की बेटी की चिता जल रही होगी उस वक्त उसकी माँ के दिल पर, उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके भाई का खून किस कदर खौल रहा होगा। लेकिन ये गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, पुलिस की ताकत के सामने उनको कोई बेसात नहीं है। पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी की, संवेदनहीनता की इस तरह की तस्वीर आज से पहले न किसी ने देखी होगी न किसी ने सुनी होगी। हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी मांग करी थी हमने कि हमारे घर पे लेके जाओ, हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है वो हमें लोगों को करन दे। हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फादर है, उनकी लात मारी है जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से, तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। पता लगा इतनी जल्दबाजी क्यों रात को ही करना पड़ा? सर ये सब सर यही चीज ना आप मुझसे भी पूछ सकते हो, किस दबाव में कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं? ये आपको वो आप लेकर आए थे घर में अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। ये आवाज लड़की के भाई की थी। कानून ऐसा है कि हमें उसका चेहरा ब्लर करना पड़ता है, उसकी तस्वीर दिखा नहीं सकते, लेकिन जो उसने कहा वो साफ साफ सुनाई दिया। भाई ने कहा उनके साथ मारपीट की गई, न तो दिल्ली में बहन की मौत के बाद उसका चेहरा दिखाया गया और न ही गांव लाने के बाद किसी को आखिरी बार उसका चेहरा देखने को मिला। सच तो यह है कि उनके साथ मारपीट की गई। जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया हो उसे पुलिस वाले ने लात मार दी। इतना जुल्म करने के बाद प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। हाथरस के डीएम कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से हुआ, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। कैसा झूठ है। जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी के विरुद्ध है। डीएम साहब कह रहे हैं कि परिवार की रजामंदी ले ली गई थी, लेकिन कैमरा बता रहा है ये साफ झूठ है। गांव में सैकड़ों लोगों के बीच डीएम साहब की लड़की के परिवार वालों से बात हुई थी, वो मैंने आपको सुनवाई थी। परिवार वाले रात में अंतिम संस्कार से साफ इनकार कर रहे थे। लड़की के भाई ने इसके बाद भी कहा कि वो रात को किसी भी कीमत पर बहन के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस वाले उसके पिता को घसीट कर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने
खुद को घर में बंद कर लिया। बहुत प्रेशर है अंदर। हमारे डीएम एसपी सब लोग आए हुए थे यहाँ। मेरी थोड़ी बहस भी हो गई, उनसे बात भी की मैंने। वो लोग थोड़ा चिल्ला भी रहे थे मुझ पे कि मतलब आप लड़की को यहाँ डाल के रखना सही नहीं है, ऐसा है वैसा। हमें हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे। हमें इतनी जल्दी नहीं है, हम आइस के सिल्ली ला सकते हैं बर्फ़ की, उसको लिटा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी व्यवस्था है, इसलिए जबरदस्ती इतनी ना करें। हमारे गेट क्यों बंद किया? घसीट के लिए जा रहे हैं पुलिस वाले, पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल के ले जा रहे हैं हमारे पापा। अब आप लोग क्या करेंगे? अंतिम संस्कार कर दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? सर हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हमने अभी तक अपनी बहन को देखा ही नहीं है। आज सुबह हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने लड़की की मां से बात की। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को घर से विदा करना चाहती थी। यही परंपरा है। पुलिस के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने चेहरा तक नहीं दिखाया। किसी भी मां के लिए इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा भी न देख पाए। लोगों ने बोला कि नहीं अभी होगा। हम बोले सवेरे करेंगे, मेरी बच्ची को बॉडी दे दो जाके। नहीं हम नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर। सब रात रिश्तेदार हमारे आए हुए हैं कब्जे देखने के लिए। सब लोग देखने के लिए आए। आपको देखना तो वहाँ चलो शमशान घाट ले जा रहे थे रात में ले जा रहे। यही ऑर्डर थे। वो लोगों ने नहीं मट्टी दी हमको, अपने आप जलाया ना। भैया गए न बाप गए, लोगों ने कोई नहीं बुलाया। वो लोग जा रहे थे, लाठी से पिटाई करी थी, लोगों के घूसा थप्पड़ मारे थे। कुछ विचार भी था। रात में यहाँ भी आए थे, 2 घंटे तक यहाँ घर पे समझाते रहे सबको। वो क्या कह रहे थे, क्यों वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं? वो नहीं कर रहे थे, सुबह नहीं, अभी होगा। हमने बोली कि अपनी लड़की को सवेरे में क्या करेंगे यहाँ से? नहीं हम नहीं, अभी होगा। उन लोगों ने हमारी बात नहीं कोई चली नहीं। क्या आप आखिरी बार चेहरा देख पाई अपनी बेटी का? नहीं देख चेहरा, नहीं देख पाई अपनी बेटी का चेहरा। हम बोलिए मेरी बेटी को दे दो 5 मुड़ तक पत्थर उन्होंने नहीं दी मट्टी मेरी बेटी की। नहीं बेटी के साथ हॉस्पिटल में भी कम तक मेरी बेटी का आखिरी बार तो कम तक मौत देख लेने देते, उन्होंने मट्टी नहीं दी। लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं, लड़की का भाई कह रहा है, उसकी मां कह रही है कि उसकी बेटी की लाश को घर तक लाना तो दूर, पुलिस ने बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाया। सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, लेकिन पुलिस के अफसरों का दावा है कि लड़की का अंतिम संस्कार परिवार वालों की रजामंदी से, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। ये दावा यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी किया। उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एडीजी साहब इतने कॉन्फिडेंस से झूठ क्यों बोल रहे हैं। वहाँ उनके गांव में ही हुआ है और गांव का जो ट्रेडिशनल क्रिमेशन की जगह है वहीं हुआ है, और गांव समाज और इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके कंसेंट से ही हुआ है। गांव में ही थे, सभी लोग थे। ये हो सकता है कि गांव के लोग या घर के लोग, बड़ा घर हो, कंबाइंड फैमिली हो, डेड बॉडी जो कि प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, कुछ फैमिली मेंबर नहीं ले जाना चाहते हो गांव घर पे। ये सभी चीज़ें बिना मौके पे गए, बिना चीज़ों को समझे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, जबकि वहाँ के जवाबदेह अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को बताया है कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनके सहमति से ही ये अंत्येष्टि की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ये झूठ क्यों बोल रही है। 15 सेकंड के ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस चाहती क्या थी, क्या पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है।